हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां करन जा रहे हैं एक स्पैशल सैशन जिस दियां कि आपां पहला 2 पार्ट लैके आए हुए हैं। ओके, जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होणगे डिस्क्रिप्शन चो लिंक लैके इन्हां नूं जरूर देख लेना। और अज इस सीरीज़ का अपना रहेगा पार्ट 3। इस दे विच आपां कर की रहे हैं 5 मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं पंजाब दे, जो कि जनवरी 2021 तो लैके एंड मई 2021 दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नूं कवर करते हैं। ओके, एंड अगर तुसी पंजाब दे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वाली सीरीज़ जो है ना, तिन्ने दे तिन्ने पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्होंने तुसी मिस ना करना, जरूर देख लेना। ओके, अगर PDF चाहिए होगी तो टैलीग्राम के लिंक नूं ज्वाइन कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन नूं। डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन अ वेबिनार on innovation intervention for climate resilience organized by PSCST। इत्थे आपां नूं पूछा गया है कि जो पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी है, इन्हें हाल ही दे विच ना एक वैबीनार आयोजित किया और इसका मुद्दा की सीगा क्लाइमेट रेजिलियंस। ऑलराइट, तो आपां दसने किहड़ी कंट्री है जिसदे कि हाई कमिश्नर ने इहदे विच पार्टिसिपेट किया। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखो, इस दे विच ना जो PSCST है, इसने कलिया ने इसनूं ऑर्गेनाइज नहीं किया, इन्होंने एक मिनिस्ट्री दे नाल कोलैबोरेशन किया। वो किहड़ी मिनिस्ट्री हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्हां दोनों ने मिलके ही इस वैबीनार नूं आयोजित किया, क्योंकि तुहानूं पता है जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड दे विच बहुत ही ज़्यादा मतलब भखिया होया मुद्दा है, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा वड्डी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसे प्रॉब्लम के नाल किवें नजिठना है, इहदे लई अपने सुझाव देने, ये सब कुछ करने के लिए ही इस वैबीनार नूं आयोजित किया गया सी। देखो, जो डिफरेंट कंट्रीज़ है ना पूरे वर्ल्ड दे विच, ये इस प्रॉब्लम नूं खत्म करने के लिए अलग अलग टाइम ते अलग अलग स्कीम्स लैके आउंदियां। तो इसे ही तर्ज के उपर जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्हें भी इस वैबीनार नूं आयोजित करवाया। अगर गल करते हैं आपां PSCST की, तो इसका हैडक्वार्टर हो जाएगा चंडीगढ़ दे विच। ओके, एक तुसी इत्थे टर्म जरूर याद रखोगे, COP26। देखो, कोप है की चीज़, इनू बोलिया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, और ये ना तुसी मन के चलो कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, इनका एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो तुहानूं पता है यूनाइटेड नेशन के नाल जो भी चीज़ जुड़ी होंदी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, राइट? इहदे विच की कीता जांदा है 1994 दे विच पहली बार इनू फ्रेमवर्क की कन्वेंशन करवाई गई सी, जिसका नाम है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इनू कदों करवाया गया? 1994 दे विच। एंड जिन्ने भी मैंबर कंट्रीज होंदे हैं वो हर साल इकट्ठे होंदे हैं और ये डिस्कशन करने के लिए कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है इनू आपां किद्दां सॉर्ट आउट करना है। ऑलराइट, तो जो 2026 वाली मीटिंग होने जा रही है ना, ये होएगी स्कॉटलैंड कंट्री दे विच, और प्रॉपर जगह किहड़ी होएगी? ग्लासगो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनू याद रखना। तो इनू जो होस्ट करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटेन ही होस्ट करेगा। ऑलराइट, विच विलेज ऑफ पंजाब सेट एन एग्जाम्पल बाय रेनोवेट इट्स पॉन्ड टू कंजर्व ग्राउंड वाटर। आपां दसना है पंजाब दे उस पिंड का नाम जिसने कि अपने पौंड नूं यानी तलाब नूं रेनोवेट किया एंड एक एग्जाम्पल सैट की कि पूरा जो ग्राउंड वाटर है ना इनू कंजर्व किवें करीदा है। ओके, तो इस पिंड का नाम हो जाएगा युगानी। ये जो पिंड है ना ये राजपुरा दे विच पएगा, जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच है। ओके, और इस पिंड की ना हाल ही दे विच बहुत ज़्यादा चर्चा हुई सी जदों पिंड वासियों ने अपने पिंड के पौंड नूं की कीता? रीशेप किया, रेनोवेट किया। ऑलराइट, पहला इस पिंड दियां तलाब दियां जो मछलियां सी ऑलमोस्ट की हो रही सी? खत्म हो रही सी। एंड इस पिंड दे विच एक बीमारी भी फैल गई सी, क्योंकि इस पौंड का जो पानी सी ना बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित सी। तो इस पिंड दे विच करीब 150 घर है। ओके, एंड वो सारे दे सारे ही डायरैक्टली या इनडायरैक्टली इस पौंड के उपर ही डिपेंड करते हैं, इहदे नाल प्रॉपरली कनैक्टेड है, राइट? इस वास्ते पिंड वालियां ने सोचा कि इस पौंड के पानी की जो प्रॉब्लम है ना इनू तो सॉल्व करना ही पएगा। तो इस वास्ते इन्होंने हेल्प लई की नाभा पावर लिमिटेड की। एंड इस पौंड का जो पानी है ना इनू नैचुरल तरीके दे नाल इन्होंने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिता। ओके, एंड इस तरह ट्रीट करके इनू साफ करके फिर की किया जाता है? इनू यूज़ किया जाता है। और एक दिन दे विच ना करीबन 162 क्यूबिक मीटर पानी जो है ट्रीट करते हैं एंड उन्होंने फिर यूज़ किया जाता है खेतीबाड़ी के लिए।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 20th ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, as per eco survey 2021 Punjab has reported high attendance rate of -% in age group of 3 to 5%। देखो हाल ही दे विच ना eco survey होया है 2021 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 61.6%। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ 3 to 5 ਇਅਰਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਆਏ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਹੀ ਇਹ 61.6% ਰਹੀ ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਈਕੋ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦ ਬੇਅਰ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਘਰ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ 2018 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ 50 ਸੀ ਕਿੱਥੇ 70 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 5 ਵਰਸਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि इस दे विच जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करवाया गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਟ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। पंजाब का अनइंप्लॉयमेंट रेट है इहदे विच 7.4%। ओके, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया के रेशो की गल करते हैं तो यह है 5.8%। तो तुसीं देख सकते हो कि पंजाब इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछे है, जदों कि पंजाब दे विच एक स्कीम भी चल रही है किहड़े वाली, घर घर रोज़गार अते कारोबार वाली स्कीम, राइट। पर फिर भी ये अपने अनइंप्लॉयमेंट रेट नूं घट करन दे विच नाकामयाब रहा है पंजाब। ओके, which weekly TV program is being aired in Punjab under हर घर नल हर घर जल कैंपेन। आपां दसना है कि पंजाब दे विच एक कैंपेन चल रहा है किहड़े वाला, हर घर नल हर घर जल, ठीक है। इहदे अंडर ना इन्हां ने एक वीकली टीवी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, यानी कि जिहड़ा हफ्ते विच एक बारी आउंदा है। ते आपां दसना है कि ये किहड़ा प्रोग्राम है, यानी कि इहदा नाम की है, तां ये हो जाएगा जल है तां कल है। ओके, और आपां नूं पता ही है कि इंडिया दे विच ना एक जल जीवन मिशन चल रहा है, पता है ना सब नूं। तां इस दे अंडर की कीता जा रहा है कि सारे ही हाउस होल्ड जिहड़े कि पिंडां दे विच हैगे ने उन्हां नूं पहुंचाया जाएगा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि नल दे नाल यानी कि पाइपलाइन के थ्रू उन्हां नूं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और अगर आप गल करते हैं पंजाब ने भी इस दे लई हर घर नल हर घर जल कैंपेन नूं स्टार्ट किया हुआ है।
और इस दे विच ना पंजाब ने की बोलिया कि असी 2022 तक सारे ही पिंडां दे विच जो टूटियां दे नाल पानी पहुंचा देंगे। और आपां कुछ दिन पहला कीता सी कि जो गोवा है ना ये इदां दी पहली स्टेट बनी सी जिसने कि इस कैंपेन नूं पूरा कीता सी, यानी कि इसने सारे ही पिंडां दे विच ना टैप वाटर नूं पहुंचा दिता सी गोवा ने। ओके, पहली इदां दी स्टेट बनी। और हुण देखो जो ये वाला मिशन चल रहा है ये चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये अपने मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और जो ये वाला प्रोग्राम है ना पंजाब दा जल है ता कल है सॉरी, तो इस दे विच होस्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? एक्टर बाल मुकुंद शर्मा जी, ये भी तुसी याद रख लेना। ओके, और एदे विच जो ये प्रोग्राम है ना ये एक तो दिखाया जाता है डीडी पंजाबी दे उपर, एक दिखाया जाता है दूरदर्शन जलंधर दे उपर एंड एक इहनूं एयर किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो दे उपर भी। और पहली बारी है कि एयर इंडिया रेडियो दे विच भी इहनूं प्रसारित किया जा रहा है, अदरवाइज पहला ये डीडी एंड डीडी जलंधर दे उपर ही दिखाया जाता सी। ओके, हाँ जी, एक और याद रख लेना कि जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है ना उन्हें भी जो अपना टारगेट रखा है ना टैप वाटर वाला वो 2022 ही है, तो टारगेट पूछते होंगे हैं, इसलिए तुसीं इहनूं याद रख लेना। Which city of Punjab will face severe water risk by 2030 according to WWF report। हाल ही दे विच ना WWF ने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिस दे विच उन्होंने बोलिया है कि 2030 तक पंजाब दे किहड़ियां-किहड़ियां सिटीज़ है जिहड़ियां कि बहुत ही बुरी हालत विच होणगियां पानी की कमी नूं लैके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी इत्थे फेस की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि अमृतसर भी उस लिस्ट में है, लुधियाना भी है, जलंधर भी है और अपनी कैपिटल चंडीगढ़ भी आ जाएगी। देखो WWF ने हाल ही दे विच ना वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट ये पेश की, इहदे विच इन्हां ने पूरी दुनिया दी ना 100 सिटीज़ नूं लिया जिथे कि बहुत ही जल्दी की होएगा पानी दी बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाएगी। और सब तो ज़्यादा सिटीज़ किहड़ी कंट्रीज़ में दिखाई गई है? चाइना दे विच। और इंडिया दियां भी टोटल 30 इदां दियां सिटीज़ है जिसनूं कि इस लिस्ट दे विच शामिल किया गया, जो कि बहुत ही चिंता वाली गल है, राइट। और उहदे विचों ये जो 4 जगह हैगियां ने पंजाब दियां इन्हां नूं भी शामिल किया गया उन्हां ही लिस्ट दे विच। तो इसलिए आपां नूं जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पएगा ताकि आपां ग्राउंड वाटर के लैवल नूं अप कर सकीए। क्वेश्चन नंबर 6, WWF इंडिया along with which department of Punjab is assessing the status of migratory birds। आपां दसना है कि जो WWF नाम की संस्था है ये पंजाब के किहड़े डिपार्टमेंट के नाल मिल के जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उन्होंने असैस कर रही है उन्होंने स्टेटस नूं। ओके, आपां हुणे डिस्कस करांगे, पहला आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। देखो जिद्दां कि आपां नूं सब नूं पता है कि जो पंजाब है ना इहदे विच कई जो पंछी है ये की करते हैं माइग्रेट होके आउंदे आ, राइट। एंड पंजाब के जिन्ने भी वैटलैंड है उत्थे अपना सर्दी का मौसम कट के जाते हैं। और इन्हां पंछियों का पंजाब दे विच ना हाल ही दे विच एक सेंसस भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि इन्हां दी गिनती करवाई जा रही है। क्योंकि देखो पंजाब दे विच की होया कि एक बर्ड की ना डैथ हो गई है, वो हैगा भी माइग्रेटरी बर्ड सी पहली गल, और दूसरा उहदे विच किहड़ी बीमारी मिली बर्ड फ्लू, राइट। और बर्ड फ्लू के करके उनकी डैथ हो गई। तो हुण उस तो बाद इन्होंने की किया कि एक स्पैशल कमेटी का गठन किया गया जिस दे विच की एक पॉजिटिव केस आने तो बाद प्रिकॉशन वरतिया जा सकन। और ये जो पॉजिटिव केस है ये किहड़ी वैटलैंड दे विच आया सी? तां ये आया अपना सिसवान वैटलैंड। ओके, ये जगह तुसीं याद रखोगे। तो हुण जो WWF है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन्होंने की बोलिया है कि पंजाब के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट नाल मिलके साइंटिस्ट एंड बर्ड एक्सपर्ट जो है उन्हां दी हैल्प दे नाल इन्हां माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टेटस देख रहा है, ठीक है, कि इन्हां दे विच ओह वाली बीमारी बाकियां विच तां नहीं आई हुई, ठीक है। और सारे ही इंपोर्टेंट वैटलैंड जो कि पंजाब दे हैगे है इन्हां दे विचों पता किया जा रहा है कि इन्हां दे विचों इक्को ही गूज निकलिया सीगा, तुहानूं दस्सिया जिंदी हुणे हुणे डैथ हुई है ना, ऐसे गूज नूं ही बर्ड फ्लू होया सी। इन्हां ने दस्सिया कि बाकी किसी भी वैटलैंड ते हाले तक इन्हां नूं इदां दा कोई भी केस नहीं मिलिया। ओके, और अगर आपां गल करते हैं WWF दी तो विश्वनाथन आनंद जी नूं कुछ टाइम पहला ही इन्हां ने अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया। ओके, और जो पंजाब है ना इहदे विच जिन्ने भी वैटलैंड है उन्हां विचों 6 हैगे हैं जो कि रामसर साइट्स दे विच गिने जाते हैं। 3 तो पुराने हैं, किहड़े-किहड़े?
एक तो है कंजली वेटलैंड, ये कित्थे आ जाएगा, ये है कपूरथला दे विच। हरीके वेटलैंड ये कित्थे आ जाएगा, फिरोजपुर। एंड जो रोपड़ वेटलैंड है ये कित्थे आएगा, रूपनगर दे विच। ये तुहानूं इन्हां दे डिस्ट्रिक्ट भी पता होने चाहिए। ओके, इस तो बाद 3 नवीं वेटलैंड बनाई गई, किहड़ियां? पहली तो आ जाएगी केशोपुर, ठीक है, दूसरी है ब्यास एंड तीसरी है नंगल। अगर पूरा नाम देखिए तो केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, और ये किहड़ी जगह पे मिलेगा, गुरदासपुर दे विच। और जो ब्यास कंजरवेशन रिजर्व है ये मिलेगा रोपड़ दे विच। इस दे नाल ही जो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कित्थे मिलेगी, रोपड़ दे विच ही। ओके, तो ये सारे तुसी याद रखोगे, 6 दे 6 तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और रामसर जो है ना, एक कन्वेंशन है जो कि 2 फरवरी 1971 ਨੂੰ करवाई गई सी, किहड़ी जगह ते, ईरान दे विच। इहदा नाम रामसर कन्वेंशन क्यों है, क्योंकि ईरान का ही एक पिंड है रामसर। ओके, इत्थे ही इस कन्वेंशन ਨੂੰ करवाया गया सी। और इत्थे की प्रण लिया गया सी कि जो इहदियां मैंबर कंट्रीज है ना, वो की करनगियां, जिन्ने भी वैटलैंड होणगे उन्हां देशां दे विच उत्थे दे इकोलॉजिकल सिस्टम ਨੂੰ प्रिजर्व करन दे लई काम करनगियां। ओके, तो ये तुसी याद रखना। वेयर द पंजाब बर्ड फेस्ट 2021 कंक्लूडिड। आपां दसना है कि पंजाब ने हाल ही दे विच ना 2021 का बर्ड फेस्ट करवाया है, तो ये कित्थे हाल ही दे विच संपन्न होया है, ये हो जाएगा रोपड़। इस फेस्ट दे विच ना एक तो बर्ड वॉक करवाई गई एंड दूसरा 2 दिन का एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाया गया सी। और इस फेस्ट का एक 9वां एडिशन है, ये हो जाएगा इनका 3रा एडिशन, यानी कि 2 बार पहला भी इसनूं करवाया जा चुका है। और हुण पंजाब गवर्नमेंट ने की बोलिया है कि हर साल करवाया जाया करेगा। ओके, और ये करवाया किहड़ी जगह ते गया सी, तब ये करवाया गया सी बर्ड वॉच सेंटर दे विच। और ये तुहानूं मैं हुणे ही दस्सिया है कि बर्ड्स नाल रिलेटेड की है कि पंजाब दे विच बर्ड दा सेंसस करवाया जा रहा है, किहड़े वाले, माइग्रेटरी बर्ड्स दा। और इन्हां दे विच की मिलिया है, एक डेथ हो गई है एक माइग्रेटरी बर्ड दी, बर्ड फ्लू की बीमारी करके, है ना। और इस करके एक स्पैशल कमेटी का भी गठन किया गया। ऑलराइट, तो ये तुसी सारे याद रखोगे। और वो जो बर्ड फ्लू फेस्ट है ना, ये क्यों मनवाया गया सी, इसका मंतव सी जो वाइल्ड लाइफ एंड इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनके बारे अवेयरनेस फैलाई जा सके। ओके, एन आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। आपां दसना है कि पंजाब दे किहड़े जिले दे विच ना एक आर्म्ड फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट जो है बनाया जाएगा। इहदे विच तुहानूं 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इकट्ठे ही। देखो, पहला इसका आंसर देख लैंदे आ, ये हो जाएगा हुशियारपुर। ओके, हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच पिंड है बजवाड़ा। इत्थे ही इस आर्म्ड फोर्सिस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रेपरेटरी का मतलब जिथे तैयारी करवाई जाती है आर्म फोर्सिस दे विच जाण दे लई। ओके, ये वाला इंस्टीट्यूट जो है बजवाड़ा दे विच बनाया जाएगा। इसका नाम की रखा जाएगा, सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, एंड इनू एस्टैबलिश किया जा रहा है ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा यूथ नू डिफेंस सर्विसिज दे विच करियर बनाने का मौका मिल सके। ओके, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने की नोटिस किया है कि पिछले 20 सालों के विच ना पंजाब तो जिन्ने भी ऑफिसर्स जा रहे हैं उन्हां दी गिनती लगातार घट रही है अपने आर्म्ड फोर्सिस दे विच। ओके, इस करके पंजाब गवर्नमेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स नू लैके आ रही है। ऐसे ही तर्ज दे विच ना एक इंस्टीट्यूट लियांदा गया मोहाली दे विच, जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सिस। ओके, इनू स्थापित किया गया किस लई, इन्होंने बोलिया इत्थे ना +2 लैवल तो बाद जो स्टूडेंट है उन्होंने प्रिपेयर किया जाता है कि वो ना NDA सर्विसिज में जा सकन, यानी कि नैशनल डिफेंस अकैडमी नू ज्वाइन कर सकन। ओके, इस तो पहला एक माई भागो आर्म्ड फोर्सिस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट भी मोहाली दे विच बनाया गया सी। और ये स्पैशल किन्ना लई बनाया गया, गर्ल्स दे लई, लड़कियां दे लई, ठीक है, ताकि उन्होंने भी आर्म फोर्स की जो तैयारी है करवाई जा सके। ओके, और इनकी सफलता तो बाद ही फिर जो है ना बाकी इंस्टीट्यूट्स नू लियांदा जा रहा है। ओके, और अगर आप गल करते हैं कि ये जो सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी इंस्टीट्यूट है, ये कदों तो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, तो ये इस साल के एंड दे विच ही काम करना स्टार्ट कर देगा। और हर साल 270 यूथ होंगे ना, इन्हां नू इत्थे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक वैली इंडस्ट्रीयल पार्क विल बी एस्टैबलिश। पंजाब दे किहड़े राज दे विच ना एक इंडस्ट्रीयल पार्क जो कि बहुत हाईटेक होएगा। ओके, इनू एस्टैबलिश किया जा रहा है, नाम रखा गया स्टेट ऑफ द आर्ट। ओके,
इसका आंसर की हो जाएगा लुधियाना। इस इंडस्ट्रीयल पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीयल यूनिट्स ਨੂੰ बनाया जाएगा, जिस ਦੇ ਨਾਲ ना सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है ਉਹਨੂੰ बूस्ट मिलेगा, बल्कि पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਹੀ। इस वास्ते जो पंजाब दे विच जॉब नूं भी इहदे नाल रिलेट किया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब जनरेट होणगियां। ओके, और इस दे विच तुसीं याद रखोगे कि इहनूं ना डायरैक्ट लिंक किया जाएगा नैशनल हाईवे 5 दे नाल, जो कि लुधियाना तो लैके और चंडीगढ़ तक जाता है। ऑलराइट, और ताकि इत्थे जो आवाजाही है और जो भी आन जान लई समान पहुँचाना है उस दे विच आसानी हो सके। और ये किन्ने एकड़ दे विच फैलिया होया है, ये है होएगा 380 एकड़ ज़मीन है, इहनूं अप्रूव किया गया। ओके, और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ सारा पैसा जो है पंजाब गवर्नमेंट लगाएगी। ऑलराइट, PSIEC teamed up with which institute for planning development and management of industrial park? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PSIEC ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਟੀਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछले क्वेश्चन के नाल रिलेट करता है। ओके, आप दसना है कि जो इंडस्ट्रीयल पार्क की आप गल कर रहे सी ना इनू टीम अप किहड़ी इंस्टीट्यूट के नाल किया गया ताकि इनू अच्छी तरह डेवलप किया जा सके। ओके, तो इसका आंसर की हो जाएगा चंद्रलेर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। ओके, हुण देखो ये जो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है ये किहड़ी जगह ते बेस्ड है, ये है सिंगापुर दे विच। ऑलराइट, एंड इन्हां दे नाल ही कोलैबोरेशन किया गया है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ 40 ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। और ये जो टीम है ना ਇਹਨੇ टोटल किन्ने सैशन अटेंड किए है, 8 सैशन अटेंड किए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ कि किद्दां तुसी इस इंडस्ट्रीयल पार्क की मैनेजमेंट करनी है, किद्दां इहदी प्लैनिंग करनी है। और ये जो 40% है ना इन्हां दी टीम ही रिस्पोंसिबल होएगी इस इंडस्ट्रीयल पार्क की सारी ही प्लैनिंग एंड मैनेजमेंट नूं लैके। ऑलराइट, और इस दे नाल अगर आप करंट नाल रिलेट करिए तो जो IIT रोपड़ है इन्हें कुछ देर पहला एक फेक बस्टर नाम का प्रोजैक्ट लॉन्च किया सी और इनू कोलैबोरेट किया गया सी किहड़े फॉरन यूनीवर्सिटी दे नाल, तो आस्ट्रेलिया की एक यूनीवर्सिटी है मोनैश यूनीवर्सिटी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल के इन्होंने इसनू लॉन्च किया सी फेक बस्टर नू। ओके, अगर तुहानू याद होएगा फेक बस्टर की है तो आपां कीता सी जो फेक बस्टर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋएगा जिद्दां मान लो साइबर क्राइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि एक परसन का फेस किसी दूसरे परसन के बॉडी के उपर लगा के और उन्होंने वायरल कर दिता जाता है। राइट, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्राइम ਵੱਧਦਾ है। तो इस दे नाल जो आप ऑनलाइन मीटिंग्स लेंदे हैं, जिवें कि मान लो आप जूम की मीटिंग लेंदे हैं, इदां उहदे च स्क्रीन की हो जाती है अलग अलग हो जाती है। राइट, अरे एंडे इत्थे हर जगह ते बंदे दी फोटो आती है अलग अलग दी जो इस मीटिंग दे विच अटेंड कर रहे होंदे हैं। तो कई बार की किया जाता है कि हैकर्स जो है ना वो तुहाडी फोटो नूं इत्थे अपने आप ही प्लेस कर दिंदे हैं, तुसीं इस मीटिंग नूं अटेंड भी नहीं कर पा रहे होंदे पर फिर भी इदां लगदा है कि तुसीं इस मीटिंग नूं अटेंड कर पा रहे हो। तो जो फेक बस्टर नाम का प्रोजैक्ट है ये की करेगा, ये पहचान कर पाएगा ए वाले केस दे विच भी कि किस दे उपर किस दा फेस लग्या है, कि ये असली है या नकली है, एंड इस दे विच भी कि किहड़े वाला इदां दा परसन है जो कि इत्थे फेक आ रहा है, यानी कि जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा पर दिख रहा है। ओके, तो इहनूं पंजाब दी IIT रोपड़ ने ही डेवलप किया सी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच विलेज द मेमोरियल ऑफ श्री गुरु रविदास जी इज बीइंग सैटअप। पंजाब दा किहड़ा पिंड है जिथे कि श्री गुरु रविदास जी का ना की बनाया जा रहा है, एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा कुरालगढ़। देखो ये जो पिंड है ये कित्थे मिलेगा, ये है जी गढ़शंकर दे विच, और जिला किहड़ा पएगा हुशियारपुर है ना, तहसील है गढ़शंकर और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हुशियारपुर। ये वही जगह है जिथे गुरु रविदास जी ने अपने लाइफ टाइम का ना आखिरी वाला टाइम निकालिया सी। ठीक है, और इनू इसे करके ना बोलिया जाता है तपोस्थली ऑफ गुरु जी। ठीक है, यानी कि जिथे इन्होंने एंड वाला टाइम बतीत किया। और इस प्रोजैक्ट की आधारशिला पंजाब सरकार वालों कदों रखी गई सी 3 अप्रैल 2016 नूं, और ਇਹਦੇ ਲਈ 104 करोड़ रुपीज़ का बजट है जो पास किया गया। ओके, और की बोलिया जा रहा है कि 2021 के मिड दे विच ना ये जो प्रोजैक्ट है इनू पूरा कर लिया जाएगा इस मेमोरियल के प्रोजैक्ट नूं। ओके, विच स्पीशीज रिलीज्ड इन ब्यास रिवर by the Department of Punjab Forest and Welfare Preservation।
ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जो ब्यास रिवर है, ब्यास नदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੜਿਆਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ यूपीएससी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਜੋ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੜਿਆਲ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੜਿਆਲ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜਿਆਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੜਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ IUCN ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਘੜਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜਿਆਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਲੇਕ ਦਾ, ਉਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲ ਨੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 28 ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਚਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੜਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰਮੱਛ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੌਫਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ IUCN ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੜਿਆਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਸੈਟ ਅਪ 3 pharma parks in the state. A medical devices park will be set up at which place? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਲਕ ਡਰਗ ਫਾਰਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ COVID-19 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਵੇਰੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ WHO ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੱਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ COVID-19 ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਕੱਪਾ,
जिन्हां नूं की नाम दिता गया WHO वालों लास्ट मंथ ही। ओके यस, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ मल्टीपर्पज सर्विस रोबोट क्यूटबोट। इत्थे आपां दसना है कि पंजाब दा इंस्टीट्यूट जिसने कि डेवलप किया है एक मल्टीपर्पज सर्विस रोबोट जिसका नाम इन्होंने रखा क्यूटबोट। तो ये किन्ने डेवलप किया, इसका आंसर होएगा BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसकी लोकेशन कित्थे मिलेगी, ये है जलंधर दे विच। ओके, इन्होंने ना एक क्यूटबोट नाम का जो रोबोट डेवलप किया है, एंड इन्होंने बोला कि ना मल्टीपर्पज है, यानी कि एक ही परपज सॉल्व नहीं करेगा बल्कि बहुत सारे काम कर देगा। इन्हों यूज़ किया जा सकेगा इस तरह हॉस्पिटल्स दे विच, ठीक है। दूसरा इन्हों यूज़ किया जा सकेगा सिक्योरिटी एजेंसीज वालों सर्विलेंस के काम के लिए। इसनों पहियां के उपर भी चलाया जा सकता है, यानी कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा। ओके, ये मैं तुहानूं दस ही दिता कि जो हॉस्पिटल के विच एंड सिक्योरिटी एजेंसीज वालों इन्हूं यूज़ किया जा सकेगा। और जो चलेगा ना तो 15 किलो तक जो भार है ना ये लैके जा सकेगा एक जगह तो दूसरी जगह तक। देखो इस नाल ना एक डॉक्टर ने दस्सिया कि अज का जो पैंडमिक है इस टाइम दे विच बहुत ज़्यादा सानू हैल्प मिलेगी। किद्दां, देखो जो डॉक्टर है और मैडिकल स्टाफ है ना ये कोविड-19 के पेशेंट्स के नाल अपने रूम्स दे विच बैठे बैठे ही इंटरैक्ट कर पाएंगे। ओके, और इस रोबोट के नाल ना एक ऑडियो एंड विजुअल स्क्रीन भी लगाई गई है। ओके, और जिस दे नाल एक कैमरा फिट किया गया और एक वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया। तो इस दे नाल ही जो ये डॉक्टर्स हैगे है ये अपने कैबिन्स दे विच बैठे बैठे ही दूर बैठे पेशेंट्स दे नाल भी गलबात कर सकणगे। इनू ना जॉइंटली बनाया गया, एक तो है कुलदीप सिंह जी, ओके कुलदीप सिंह नगला जी जो कि एसोसीएट प्रोफैसर है ऐसे इंस्टीट्यूट दे विच, और दूसरे कौन ने प्रोफैसर LK अवस्थी जी, ठीक है। ये दोनों ही प्रोफैसर जो है इन्होंने मिलके बनाया है और इन्होंने नाल हेल्प किंदी लई है एक रोबोटिक एंड ऑटोमैटिक जो एनिमेशन बनाते हैं ना वो वाले स्पैशलिस्ट की भी हेल्प ली गई है। ओके, पर मेनली कुलदीप जी एंड LK अवस्थी जी वालों ही इनू डेवलप किया गया। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। 15th क्वेश्चन, वेयर द बर्ड वॉचिंग सेंटर कम्स अप। आपां दसना है वो वाली जगह का नाम पंजाब दे विच जिथे कि एक बर्ड वॉचिंग सेंटर खोलिया जा रहा है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा रोपड़। इनू ना टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ओपन किया जाएगा, सैटअप किया जाएगा। नंबर 1 ये तुसी याद रखोगे। और इस सेंटर नू केड़ी जगह के उपर एस्टैबलिश किया जा रहा है तो ये हो जाएगी सदर ब्रत। ओके, जो कि रोपड़ दे विच है। और सदर ब्रत दे विच ना बहुत ही घने जंगल वाला एरिया है और ऐसे घने जंगल वाले एरिया दे विच इनू सैटअप किया जाएगा। और इस जंगल दे विच ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा दे विच लोकल बर्ड्स मिलते हैं एज वैल एज माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसे ही अलग अलग जो टूरिस्ट है इन्हों देखने के लिए ही इत्थे आएंगे। और इस दे नाल तुसीं ये भी याद रखोगे कि इस प्रोजैक्ट के उपर ना टोटल 10 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। ओके, और इस दे नाल इत्थे एक इंटरप्रीटेशन सेंटर ये भी खोलिया जा रहा है। ये किस लिए, क्योंकि यह वाली जगह के उपर ना जिन्ने भी बर्ड्स होंगे अलग अलग उन्होंने दे नाल रिलेटेड लिटरेचर नूं रखा जाएगा ताकि जो स्टेट का ईको टूरिस्ट है इनू की दिता जा सके बढ़ावा। ऑलराइट, तो अगर आप गल करते हैं रोपड़ वैटलैंड की, क्योंकि मैं तुहानूं पिछे क्वेश्चन में दस्सिया कि 6 वैटलैंड है पंजाब दे विच टोटल, 3 पुरानियां 3 नवियां है ना। नवियां केड़ियां केड़ियां हैगियां, नंगल वाली है, ब्यास वाली है एंड केशवपुर वाली है, ये तुसीं याद रखोगे। और इस दे नाल भी तुसीं याद रखना है कि ये जो रोपड़ वैटलैंड है इनू 2002 दे विच ना रामसर सैटेलाइट साइट दे विच इनू मतलब इंडल्ज किया गया सी, इन्वॉल्व किया गया सी। ओके, MC ऑफ विच सिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ओपन डेफिकेशन फ्री ++ स्टेटस। इत्थे आपां उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम दसना है जिसनू कि हाल ही दे विच ना एक अवॉर्ड दिता गया, केड़े वाला, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, ठीक है, ++ का। इसका आंसर हो जाएगा बरनाला। ये दिता जाता है नैशनल लैवल के उपर, ठीक है, किसी भी जगह पर कितनी सफाई है। और इत्थे दे जो लोग है ये बाहर शौच करन नहीं जाते, यानी कि प्रॉपर टॉयलेट्स नू यूज़ किया जाता है। ये वाली जगह नू दिता जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस। और आपां कुछ टाइम पहला पढ़िया सी जो अबोहर है ना इनू भी ये वाला स्टेटस दिता जा चुका है। और ये दिंदी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो जो अपने जल शक्ति मिनिस्टर है ये कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। 17th क्वेश्चन,
recently NGT disbanded a committee related to the monitoring the pollution of Satluj and Beas rivers. Who was the head of the committee? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जो NGT है यानी कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्हें की किया है एक कमेटी ਨੂੰ ਹੁਣ डिसबैंड कर दिता है, बंद कर दिता है और इसਨੂੰ बनाया गया ਸੀ सतलुज एंड ब्यास नदियां ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी पोल्यूशन हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ इस कमेटी ਦਾ ਹੈੱਡ कौन हो जाएगा? ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ जी। इस कमेटी ਦਾ गठन किया गया ਸੀ 2 साल पहला, ठीक है। और क्योंकि ये चाहते सी कि आप ना सतलुज एंड ब्यास नदियां दे विच जिन्ना भी पोल्यूशन है उन्होंने की कर सकीए, मोनीटर कर सकीए, ठीक है। तो NGT ने इस कमेटी का जो गठन किया इनके ऑर्डर उदों किए गए सी जदों गुरदासपुर दे विच ना एक शुगर मिल है, ठीक है। उन्होंने की किया कि नदी दे विच ना वहा दिता सीगा सारा मोलसिस। देखो मोलसिस की हुंदा है, कई टन हैगा सी जो कि इन्होंने वहाया सीगा और किहड़ी नदी दे विच? ये ब्यास नदी दे विच वहाया गया सीगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब की हुंदा मोलसिस का कि एक थिक और डार्क जे कलर का, डार्क ब्राउन कलर का एक जूस हुंदा है जो कि जदों ना कोई भी शुगर फैक्ट्री दे विच शुगर नूं रिफाइन किया जाता है ना उस प्रोसैस के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा दे विच निकलदा है, ठीक है। तो जदों इन्होंने ब्यास नदी दे विच इहनूं छड्डिया तो काफ़ी ज़्यादा जो फिश है ना इत्थे दियां उन्हां दी डैथ हो गई सी और एस दा जो ईकोसिस्टम है पूरी तरह तहस नहस हो गया सी, ठीक है। इसे करके फिर जो NGT है इन्हें इत्थे फिर एक कमेटी का गठन कर दिता सी। तो हुण जो ये कमेटी है इन्हें अपनी रिपोर्ट नूं की करता है, कंक्लूड कर दिता है और इन्होंने हुण बोलिया है कि जो NGT ने ये की बोलिया है कि फरदर जो इन्हां नदियों की मोनीटरिंग है ना हुण ये पंजाब स्टेट आपदे लैवल के उपर करेगी और घट्टो घट्ट महीने दे विच एक बार इन्हां नूं जरूर मोनीटर कर लिया करेगी, ठीक है। और अगर ये चाहे तो अगर इन्हूं कोई प्रॉब्लम आती है तो ये की कर सकती है कि ये स्टेट की जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी ना नैशनल वाली NGT वालों इस कमेटी के नाल राबता कर सकते हैं, ओके। ब्यास नदी जो है इहदे विच किहड़ी पाई जाती है? इंडस डोल्फिन पाई जाती है और इंडस डोल्फिन ना कल्ली ब्यास रिवर दे विच मिलेगी, इंडिया दे विच होर किसी भी रिवर दे विच इहनूं नहीं पाया जाता, ओके। वेयर पंजाब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप एंड एक्सपो 2021। आपां दसांगे कि जो पंजाब है इनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया 2021 का नैशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप एंड एक्सपो। तो ये इन्होंने कित्थे बनाया सी, कित्थे इनका आयोजन किया गया, ठीक है। ये हो जाएगा बटाला। देखो ये जो इवेंट है ना इनका ये 12वां एडिशन सी यानी 11 बार ये पहला भी हो चुका है और ये बनाया गया 20 तो लैके 24 मार्च तक इनू ऑर्गेनाइज किया गया सी, ठीक है। इनका थीम की रखा गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, ऑलराइट। एंड इस इवेंट नूं ना पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब फिक्की दे नाल मिल के बनाया। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हुण देखो इहदे विच ना फार्मर्स नूं की दस्सिया गया, चंगियां नस्लां बारे दस्सिया गया, किहड़ियां पशु पालन दियां। इन्हां ने दस्सिया कि किद्दां तुसीं अच्छियां ब्रीड्स दे पशु नूं पाल सकदे हो ताकि वो अपनी इनकम दे विच भी वाधा कर सकन। क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो साडी GDP है ना इनकी ग्रोथ नूं तेज़ किया जा सके। तो आपां नूं पता ही है कि पंजाब की जो सारी GDP है ना इनका बहुत सारा हिस्सा फार्मर के उपर डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर के उपर, राइट। तो इसलिए जो फार्मर एंड एग्रीकल्चर है इन्हां दे लई इस एक्सपो नूं लिआंदा गया सी ताकि इन्हां दी इनकम दे विच वाधा किया जा सके। इस दे नाल ऑटोमैटिकली पंजाब की GDP अपने आप ही वध जाएगी, ओके। Which district got first rank in effective implementation of PM किसान सम्मान निधि योजना? आपां नूं पता है नैशनल लैवल के उपर ना प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। आपां दसना है कि हाल ही दे विच ना पंजाब दी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसनूं कि नंबर 1 रैंक दिता गया क्योंकि इन्हें इस स्कीम नूं बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया सी, ओके। इसका आंसर हो जाएगा रोपड़। देखो ये जो स्कीम है ना इनके अधीन की हुंदा है लाभपात्री जो किसान हुंदे है इन्हां नूं दिते जांदे है 6000 रुपीज़, ओके। और इन्हां 3 किश्तां दे विच दिते जांदे है 2-2 हज़ार की एक किश्त हुंदी है और इन्हां नूं दिता जांदा है DBT दे राही यानी कि डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरैक्ट पैसा उन्हां दे खात्यां विच चला जांदा है किसानां दे, ओके। और इहदे नाल तुसीं याद रखोगे जो अपना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इस योजना नूं जो PM सम्मान निधि योजना है
ਇਹਨੂੰ 24 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ पूरे 2 साल कंप्लीट हो गया है और ऐसे दिन ही एक अवार्ड सैरेमनी रखी गई सी जिस दे विच कि रोपड़ नूं अवार्ड दिता गया बेस्ट इंप्लीमेंटेशन दे लई। ओके, और इहदी घोषणा भी किन्ना ने कीती सी? अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ही। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू हीमोफीलिया पेशेंट्स? उस स्टेट का राज का नाम दसो जो कि इंडिया की पहली इदां दी स्टेट बनी है जिसने कि हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए फ्री दे विच ट्रीटमेंट नूं अनाउंस कर दिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पंजाब। पंजाब दे विच इन्हां ने गवर्नमेंट ने की बोलिया है कि 13 साल की उम्र तक के सारे ही पेशेंट जो कि हीमोफीलिया नाम की बीमारी के नाल पीड़ित हैगे है उन्हां नूं गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज किहड़े-किहड़े, एक तो पटियाला, एक अमृतसर एंड एक फरीदकोट, इत्थे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज प्रोवाइड किया जाएगा। और इस थैरेपी दे विच ना करीब 30,000 रुपए जो है पर केजी की गल कर रही हाँ, बॉडी वेट के हिसाब के नाल 1 साल का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इस वास्ते ना जो अपनी गवर्नमेंट है इन्होंने 2 शर्तां रखियां। एक तो ये कि जो पेशेंट है ना ये 13 साल या इस तो घट की उम्र रखता होवे, और दूसरा उनका जो भार है ये 40 किलो तो घट होना चाहिए। जो भी पेशेंट ये 2 शर्तां पूरियां करेगा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिता जाएगा गवर्नमेंट वालों। ओके, देखो जो ये हीमोफीलिया बीमारी होंदी है ये की हुंदा है, इहदे नाल अपने शरीर दे विच ना जो बॉडी के क्लॉट्स हुंदे है वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जे एक बार मान लो इस पेशेंट का किसी सट करके खून वहन लग जाए तो लगातार वहदा ही रहता है क्योंकि खून इन्ना पतला हो जाता है कि वह खून का कत्था नहीं बन पाता, इस वास्ते इनकी डेथ तक हो सकती है। ठीक है, इसलिए ही इनका ट्रीटमेंट करवाना पैंदा है। और इहदे विच ना जो मैडिकल कॉलेजेस जिहड़े मैं तुहानूं हुणे दस्से उपर वाले किहड़े वाले पटियाला, अमृतसर एंड फरीदकोट, इन्हां तो बिना ना पूरे पंजाब दे विच 15 डिस्ट्रिक्ट दे विच ना इंटीग्रेटेड सेंटर्स भी खोले गए हैं और उत्थे भी हॉस्पिटल्स दे विच ये वाली सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने की बोलिया है कि धीरे धीरे करके असीं इस गिनती नूं होर वधावांगे। ओके, 21st क्वेश्चन, The Union Ministry of Food Processing Industry has appointed which agency of Punjab for किन्नू crop under Operation Green Scheme? आपा दसना है कि जो अपने सेंटर गवर्नमेंट है ना उनकी फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ने हाल ही दे विच पंजाब की एक एजेंसी है जिन्हों की अपॉइंट किया है किन्नू की फसल के लिए। ठीक है, किहड़े ऑपरेशन के अंडर? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर। पहला आंसर देख लेंगे, ये हो जाएगा PAGREXCO। देखो इहदे विच ना जो P है ये हो जाएगा पंजाब, AGR मतलब एग्रीकल्चर, EX मतलब एक्सपोर्ट एंड CO मतलब कॉरपोरेशन, यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, इहदे नाल अपनी यूनियन मिनिस्ट्री ने इन्हां नूं अपॉइंट किया आ कि तुसीं किन्नू की राखी करोगे अपने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर। इहदा मतलब की है, देखो नैशनल इन्वायरमेंट जो है ना इहदे वालों एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है टॉप टू टोटल। ठीक है, पहला इहदा नाम कल्ला टॉप हुंदा सी, यानी कि T ते टमैटो, O ते अनियन एंड P ते पोटैटो, यानी कि 3 जो क्रॉप्स है ना इन्हां नूं इस मिशन के अंडर रखा गया सी, सूची दे विच रखा गया सी। और इन्हां ने एक टारगेट रखा सी कि आपां ना किसी भी हालत दे विच इन्हां दे जो प्राइस है ये वधन नहीं देने इंडिया दे विच। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके बाकी स्टेट्स ने भी इहदे बारे जो नैशनल अपनी एजेंसी है इनू अप्रोच किया ते पंजाब ने भी अप्रोच किया। तो फिर अज की डेट के बहुत सारे फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स है जिन्होंने कि इस स्कीम के अंडर कवर कर लिया गया है। इसे करके ना फिर टॉप तो बाद इनका नाम की रख दिता टोटल, यानी कि सारे ही जो वैजीटेबल्स है एंड फ्रूट्स है वो इहदे विच कवर हो जाएंगे। ओके, तो पंजाब का फिर जो किन्नू है ना इनू ऐसे ही लिस्ट दे विच शामिल किया गया है। ओके, और इहदे विच ये तुसीं याद रखना है कि एक ना अपना मिशन है इंडिया लैवल का, वो किहड़ा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इहदे बारे सबनों पता होगा। ऐसे अंडर ही जो ये टॉप टू टोटल मिशन है इनू लिया गया है और ऐसे अंडर ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम नू भी लिया गया है। यानी कि ग्रीन स्कीम के अंदर की होएगा कि किसी भी चीज़ की आप जो प्राइस है इसेंशियल चीज़ दे, क्योंकि तुहानूं पता ही है यार टमाटर है या प्याज है या आलू है,
ये अपने इंडियन किचन दे विच बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है ना, इन्हां तो बिना अपनी कोई भी सब्जी पूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोलिया जो बेसिक सब्जियां एंड फ्रूट है आपां इन्हां दे प्राइस वधन नहीं देने। ओके, तो इसे ऑब्जेक्टिव के लिए रखा गया। और ये एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ होएगी, वो की है कि इस स्कीम दे विच जिन्ने भी लाभपात्री होणगे ना, यानी कि उन्होंने किन्नू दी ट्रांसपोर्टेशन दे लई और इनकी स्टोरेज दे लई किन्ने % सबसिडी दी जाएगी, 50% तक सबसिडी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, ताकि इनके जो प्राइस है वो ना बढ़ सकन। ओके, पंजाब पुलिस विल एस्टैब्लिश हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स फॉर पुलिस इन हाउ मैनी स्टेट्स। हाल ही दे विच पंजाब पुलिस ने अनाउंस किया है कि ये हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर खोलणगे पंजाब दे लई, पुलिस दे लई सॉरी, ये किन्नियां डिस्ट्रिक्ट विच खोले जाणगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। जदों इस स्कीम की घोषणा की गई सी उदों अपनियां पंजाब दी डिस्ट्रिक्ट हुंदियां सी 22 और हुणे हो चुके 23 है ना। और 23 केड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब दी बनी है, ये हो जाएगी मलेरकोटला, राइट। तो इसलिए हुण सारियां ही डिस्ट्रिक्ट दे विच हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर खोले जाणगे पुलिस दे लई। ਇਹਦੇ अधीन ना जिन्ने भी इंडोर एंड आउटडोर जिम, मेडिकेशन, योगा प्लेस, दैन तुसीं कह सकते हो फिजियोथैरेपी सेंटर, काउंसलिंग रूम, हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि जो अपने कॉप है उन्होंने दी हेल्थ एंड वैलनेस के उपर फोकस किया जा सके। तो जो पंजाब के DGP है उन्होंने इनकी अनाउंसमेंट की, ये कौन हो जाएंगे, दिनकर गुप्ता जी। ओके, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट लुधियाना। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है ਕਿਹੜਾ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसनों कि लुधियाना दे विच ना कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इनू ना 31 अक्टूबर तो ऑपरेशनल भी कर दिता जाएगा। और ये पहला जो है ना एयरपोर्ट नहीं सी, पहला इत्थे की हुंदा सीगा, इत्थे है एयर फोर्स स्टेशन, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरफोर्स स्टेशन तुसीं कह सकते इंडिया का, और इनू ही हुण कन्वर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे विच। ओके, एंड ये जो है ना एयर बेस हुंदा सी अपने एयरफोर्स का, ऑलराइट। वेयर पंजाब गवर्नमेंट विल ओपन अ न्यू रीजनल कैमिकल लैब। आपां दसना है कि पंजाब सरकार जो है ये हाल ही दे विच इन्होंने अनाउंस किया कि असीं एक नवी रीजनल कैमिकल लैब लैके आवांगे। ये किहड़ी जगह ते खोली जाएगी, तो ये हो जाएगा जलंधर। देखो लैब लैके क्यों आई गई है, क्योंकि इनू ना शराब की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, तो होर भी जो सैंपल्स है उन्होंने लिए भी इनू नाल ही खोलिया जा रहा है। हुण तक अपना जो स्टेट है इहदे विच केवल एक ही कैमिकल एग्जामिनर लैब सी जो कि किहड़ी जगह ते है, खरड़ दे विच, ठीक है। और आपां सुनते ही रहने कि जो नकली शराब या जहरीली शराब पीन करके काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो इहो जी शराब की ही टेस्टिंग की जाएगी इस लैब दे विच। तैनू कित्थे एस्टैबलिश किया जाएगा, जलंधर दे विच, ताकि नकली शराब का जो कारोबार है इनू बंद किया जा सके। ओके, BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज ऑन विच रिवर टू कनैक्ट पंजाब विद जम्मू। आपां दसना है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हाल ही दे विच एक ब्रिज नू कंस्ट्रक्ट किया है। तो दसना किहड़ी नदी के उपर यह ब्रिज बनाया जा रहा है और इहदे विच ना पंजाब एंड जम्मू कश्मीर नू कनैक्ट किया गया है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा तारना रिवर, राइट। और ये जो पंजाब का पिंड है सोकल, सोकल नू जम्मू दे नाल जोड़ेगा और इहदी जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी 160 फीट। ओके, और इहदे विच ना ये एक बनाया गया है बैले ब्रिज, ऑलराइट। और जो अपना BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किहड़ी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो ये हो जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑलराइट। वेयर पंजाब इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी एस्टैबलिश। पंजाब दे विच एक गन्ने दे लई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा, एस्टैबलिश किया जाएगा। ये किहड़ी जगह ते बनेगा, तो इसका आंसर की हो जाएगा गुरदासपुर। ओके, और यदि प्रॉपर अगर आप जगह देखनी हो तो ये किहड़ी हो जाएगी कलानौर, ठीक है। इत्थे इनू एस्टैबलिश किया जाएगा। इत्थे एक ही जगह के उपर ना गन्ना इंडस्ट्री के नाल रिलेटिड साइंटिफिक, टैक्नीकल, एजुकेशनल हर एक तरह के फंक्शनस नू परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए ये इंडस्ट्री पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। ओके, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ डिजी लॉकर फैसिलिटी फॉर फार्मर।
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਲ ਰਿਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਪਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, which helpline number is launched by Punjab government for women, children and senior citizens? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਹੇਗਾ 181 यानी कि 181। ओके, और एदा एक नाम रखा गया है, वो नाम की है, ये है सांझ शक्ति हेल्पलाइन। ओके, और एदे नाम दे नाल इहनूं लॉन्च किया गया है और इहनूं इंटरनेशनल वीमेन डे जदों मनाया गया उस मौके के उपर इहनूं लॉन्च किया गया सी। ठीक है, और इत्थे बजुर्गों की गल हो रही है स्पैशली, और नाल ही बच्चों की और वीमेन की। देखो, अगर मान लो किसी भी तरह की हरासमेंट उन्होंने कोई करता है, और किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल असोल्ट होंदा है या फिर मैंटली उन्होंने कोई टॉर्चर करता है तो 181 नंबर के उपर डायल करके हैल्प लै सकते हैं। ऑलराइट, हुण आपां बजुर्गों बारे गल कर रहे हैं तो ये देख लैंदे हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है पहला पंजाब दे विच ना इहदे लई 750 रुपीज़ दिते जांदे सी, जिसनूं कि हुण डबल करके 1500 रुपीज़ करता है। इस दे नाल ही पेंशन एक होर भी है जो कि फ्रीडम फाइटर्स नूं दित्ती जांदी सी पंजाब दे विच। पहला ही मिलती सी 7500 रुपीज़, होने हो गई है 9500 रुपीज़। ओके, वेयर नवाब शेर मुहम्मद खान गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज विल बी बिल्ट? पंजाब दे विच नवाब शेर मुहम्मद खान गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज ये कित्थे बनाया जाएगा? तो इसका डायरैक्ट आंसर की हो जाएगा मलेरकोटला। और आपां हुणे कीता मलेरकोटला अपने पंजाब दी 23rd स्टेट बनया। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बनया। ऑलराइट, एंड जो ये कॉलेज बनाया जा रहा है ना इनके उपर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, और मलेरकोटला ओनली इदां दी जगह है जिथे कि पंजाब दे विच ना मुस्लिम कम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा मात्रा दे विच मिलती है, ज़्यादा गिनती विच मिलते हैं। ओके, नेम द फर्स्ट विलेज इन पंजाब टू इंप्लीमेंट एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। पहला पिंड दसो पंजाब दा जिसने इंप्लीमेंट किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम नू, यानी ABC नू इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। ओके, ये हो जाएगा पिंड बुरा गुज्जर। देखो ये किहड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे विच। इस प्रोग्राम नू क्यों चलाया जा रहा है? ताकि जिहड़े आवारा कुत्ते हैं ना यानी डॉग्स है इन्हां दी आबादी नू कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का स्पैशली जो ये पिंड है इत्थे बहुत ही ज़्यादा आवारा कुत्ते ने, और वो की कह गया इन्हां दे विच जो डॉग बाइट्स है ना इन्हां दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वध गई सी, और तुहानूं पता है डॉग बाइट्स दे नाल रेबीज़ नाम की बीमारी भी हो जाती है। इसे करके इन्हां नूं कंट्रोल करना बहुत जरूरी सी। तो फिर इस पिंड ने हुण एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम नूं लिआंदा है। इहदे विच जो डॉग्स है इन्हां नूं ना स्टरलाइज किया जाएगा, यानी कि इन्हां नूं एक इंजैक्शन लगाया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, जिस दे नाल कि ये फिर इन्हां दी जो आबादी है ना अपनी अगे नहीं वधा पाएंगे। ओके, तो यह पिंड किहड़ा हो जाएगा बुरा गुज्जर, जो कि मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे विच है। विच म्यूजियम ऑफ पंजाब हैज़ वन द बेस्ट वाइडर वर्ल्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट अवार्ड? आपां दसना है पंजाब दे उस म्यूजियम का नाम जिसनूं हाल ही दे विच एक अवार्ड मिलिया, जिसका नाम है द बेस्ट वाइडर वर्ल्ड टूरिज्म प्रोग्राम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा द पार्टीशन म्यूजियम। राइट, और ये जो म्यूजियम है ये किहड़ी जगह ते मिलेगा? ये है अमृतसर दे विच। ओके, और इनू ना कदों दिता गया सी? ये दिता गया 2020 दे ब्रिटिश गिल्ड ऑफ ट्रैवल राइटर्स इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड्स दे फंक्शन दे विच। ओके, ये तुसीं इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखोगे क्योंकि फॉरन का एक अवार्ड है जो कि पंजाब दे विच मिले म्यूजियम नू, तो डेफिनेटली याद करना बनता भी है। Which lake will be developed as international tourism destination by पंजाब गवर्नमेंट? केड़ी लेक है जिन्हों की पंजाब सरकार डेवलप करेगी
इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप दे विच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रणजीत सागर डैम एंड लेक। ये किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच मिलेगी? ये है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट दे विच। ओके, और इनू इंटरनेशनली एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इहदे लई डेवलपमेंट कीतियां जाणगियां पंजाब गवर्नमेंट वालों। पंजाब गवर्नमेंट विल सैट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स अंडर विच स्कीम। आपां दसना है कि पंजाब गवर्नमेंट ना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल लैके आ रही है। किहड़ी स्कीम के अंडर इनू लैके आया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। ओके, और ये जो स्कीम है ये पंजाब सरकार की 3 सालों का लंबा प्रोजैक्ट है। इहदे तहत जो किसान है उन्होंने इनकम नूं वधाउण दे लई और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दे लई काम किए जाएंगे। और ऐसे ही तहत की किया गया जो फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है, इहदा एक पिंड है गोबिंदगढ़, इत्थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा। ठीक है, और इहदे उपर प्रॉपर जो है ना 10 करोड़ रुपए की लागत हैगी है आएगी। और इस दे नाल एक होर तुसी याद रख लेना इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इनू भी कित्थे बनाया जाएगा? अमृतसर दे विच खोलिया जाएगा। ये भी करंट दे नाल ही रिलेट करेगा। विच बिल हैज़ पास्ड इन पंजाब असैम्बली टू प्रमोट एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इस तरह के बिल की तो वाकई आपां नूं बहुत ज़्यादा जरूरत सी। आपां दसना वो वाला बिल जिसनूं कि पंजाब की असैम्बली दे विच प्रमोट किया गया ताकि एफिशिएंट डिलीवरी की जा सके सर्विसेज की। इसका मतलब कि देखो जिन्ने भी सरकारी दफ्तरां दे विच आपां देखते हैं काम करवाउण जाईदा है तो उत्थे कई बार की हुंदा है फाइल्स लंबा टाइम लिए फसियां रह जांदियां है ना। तो इसका मतलब की है कि उत्थे काम आपां नूं जो डिलीवरी है ना प्रॉपर नहीं मिल पाती, टाइम ते नहीं मिल पाती है ना, काम लटक लटक के हुंदा है। तो इसे लई ना एक सिस्टम लिआंदा गया पंजाब एंटी रैड टेप बिल। ओके, एंटी रैड टेप मतलब ये वाली जो फाइलां सरकारी दफ्तरां दे विच अड़ियां रह जांदियां इन्हां नूं ही बोलिया जांदा है रैड टेप। ओके, और इहदे अगेंस्ट पंजाब असैम्बली दे विच एक बिल लैके आंदा गया। देखो इहदे विच ना पंजाब गवर्नमेंट ने यह बिल लिआंदा भी इसे करके है जो सरकारी दफ्तर है इहदे विच सर्विसेज और डिलीवरी जो है वो एक तो चंगी तरह मिल सके और एक जल्दी मिल सके। ठीक है, जेकर मान लो कोई इंपलॉई इस सर्विस दे विच डिलीवरी दे विच देरी करता है ना, तो उन्होंने कितना फाइन दिता जाएगा? उन्होंने 50,000 रुपये फाइन देना पएगा। तो देखो हम 50,000 रुपीज़ यानी कि 1 महीने की तनख्वाह चलेगी। तो फिर अपने आप उन जो बाबू लोग है वो आराम नाल और जल्दी काम करेंगे, यानी कि आराम नाल मतलब अच्छे तरीके नाल और जल्दी। राइट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कपूरथला हैज़ बीन रीनेम्ड एज। देखो कपूरथला दे विच ना एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, हाल ही दे विच इहदा नाम बदल दिता गया है। आपां दसना है इहदा नाम की रखा गया। ओके, ये हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस। ऑलराइट, इसके नाल ना तुसीं ये भी याद रख लेना कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुशियारपुर दा ना इहदा भी नाम बदल के की रख दिता गया शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस। और ये वाला जो नाम रखा गया है ये श्री गुरु नानक देव जी की तुहानूं पता है 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई वर्ल्ड वाइड है ना, और इसे नूं ही कमैमोरेट करन दे लई इस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के श्री गुरु नानक देव जी के नाम के उपर रख दिता गया। ओके, और श्री गुरु नानक देव जी है जो वो सिखां दे पहले गुरु सी। ऑलराइट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पंजाब स्टेट चीफ विजिलेंस कमिश्नर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब का ना हाल ही दे विच स्टेट चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। आप सिर्फ उन्होंने नाम दसना है। ओके, तुसी नाम ही याद रखना सिर्फ। तो ये हो जाएंगे जस्टिस महताब सिंह गिल जी। इन्हां दे नाल एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट की गई है पंजाब दे विच पंजाब इनफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कौन हो जाएंगे? अमृत प्रताप सिंह सेखो जी। ये दोनों ही नाम तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों नूं ही याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विच यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप बाय पंजाब गवर्नमेंट टू कमैमोरेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। पंजाब गवर्नमेंट 550वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि श्री गुरु नानक देव जी की मनाई गई इनू कमैमोरेट करने के लिए एक नवी यूनिवर्सिटी लैके आएंगे। देखो एक तो आप हुणे ही किया कि जो मैडिकल कॉलेज है कितों का कपूरथला का, उन्हों का नाम श्री गुरु नानक देव जी के नाम के उपर श्री गुरु नानक देव जी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा जाएगा। हुण इत्थे गल हो रही है एक नवी यूनिवर्सिटी भी लियांदी जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम की हो जाएगा
ये हो जाएगी जी जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, और ये किहड़ी जगह ते खोली जाएगी? पटियाला दे विच खोली जाएगी। और एदे विच ना टोटल ये बोल रहा है कि 650 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नवजीवन प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्च्ड बाय विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस? केड़ी पंजाब दी ऐदां दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है जिसने की एक प्रोजेक्ट लियांदा है जिसका नाम है नवजीवन? ओके, इसका आंसर रहेगा पटियाला पुलिस। ऑलराइट, देखो इस टाइप जो पटियाला पुलिस है ये बेघर लोग जिहड़े हुंदे हैं ना, जिन्हां दे कोल रहण लई कोई जगह नहीं है, जो बहुत ही बुरे तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं बिता रहे हैं, उन्हां नूं रेस्क्यू करन दे लई इस प्रोजेक्ट नूं चलाया गया। और इहदे लई ये की करनगे कि जिन्ने भी होमलैस परसन है उन्हां दी हैल्प करन दे लई ना लोकल NGOs दी हैल्प लैणगे और ये स्कीम हो जाएगी नवजीवन, यानी कि उन्हां नूं नवा जीवन दिता जाएगा। इस दे नाल नाल जो पटियाला पुलिस है ने हाल ही दे विच ना एक उम्मीद नाम की स्कीम भी जारी की, जिस दे विच की सहायता केंद्र खोले गए हैं, उम्मीद सहायता केंद्र। ओके, ये भी तुसी याद रखना। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2021-22 2 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स विल बी सैटअप एट। हाल ही दे विच पंजाब गवर्नमेंट ने अपना 2021-22 का बजट पेश किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੋਥ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। और मुल्लापुर वही जगह है जिथे कि एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका कि नाम बदलिया गया सी और इसका नाम रखा गया है महाराजा यादविंदर सिंह जी के नाम के उपर। और महाराजा यादविंदर सिंह जी कौन है? ये अपने जो CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हां दे की ने फादर। ओके, और इस दे नाल नाल एक होर तुसीं याद रख लेना कि 2 ना वायरोलॉजी सेंटर्स भी खोले जाएंगे। ये जो वायरोलॉजी सेंटर होंगे ना, ये की होंगे है? वायरोलॉजी सेंटर का मतलब होंगे है जिथे कि वायरस के नाल रिलेटेड सारी स्टडी की जाती है। ओके, तो ये वायरोलॉजी सेंटर खोले जाएंगे, एक तो अमृतसर दे विच और दूसरा खोलिया जाएगा मोहाली दे विच। ओके, क्योंकि तुहानूं पता है कोविड जदों आया उस तो बाद वायरस की स्टडी नूं बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की जरूरत महसूस हुई सारे ही वर्ल्ड दे विच, है ना। तो इसे ही वायरोलॉजी सेंटर अमृतसर एंड मोहाली दे विच पंजाब गवर्नमेंट वालों भी खोले जा रहे हैं। विच जिला परिषद हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर दीन दयाल उपाध्याय पंजाब एम्पावरमेंट नैशनल अवार्ड? किस जिला परिषद नूं सिलेक्ट किया गया किस अवार्ड के लिए? दीन दयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट नैशनल अवार्ड के लिए। हुण देखो, अगर नैशनल अवार्ड पंजाब के किसी भी जगह नूं मिलेगा तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर की हो जाएगा गुरदासपुर। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना ਆਪਾਂ ਇਹ भी याद रखना है कि 9 होर ग्राम पंचायत है एंड 2 ब्लॉक समितिज है जिन्हां नूं की अलग अलग नैशनल अवार्ड्स की कैटेगरी दे विच रखा गया है। तो ये वाला अवार्ड इन्हां नूं क्यों मिल रहा है? क्योंकि गुरदासपुर ने जो पंचायत एम्पावरमेंट के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके नाल स्कीम्स नूं इंप्लीमेंट किया है और इहदे विच बहुत ज़्यादा अच्छे जो कारगुजारी है करके दिखाई है, इसलिए इन्हां नूं इस बारी दा नैशनल अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड 30% रिजर्वेशन फॉर SCs इन विलेजेस अंडर विच स्कीम? पंजाब गवर्नमेंट ने हुणे अनाउंस किया है कि 30% तक रिजर्वेशन मिलेगा SCs नूं पिंडां दे विच। किहड़ी स्कीम के अंडर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है? ये हो जाएगी हर घर पक्की छत। ओके, ये स्कीम जो है पंजाब गवर्नमेंट की है जिहदे विच की घरां दी छत्तां नूं जो पिंडां दे विच कच्चे घर है उन्होंने पक्का किया जा रहा है। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि 30% तक असी ना SCs नूं रिजर्वेशन देवांगे एप्लीकेशनस दे विच। ऑलराइट, और उसके नाल नाल एक तुसीं ये भी याद रख लेना कि हाल ही दे विच ना एक स्कीम आई पंजाब दी जो कि EWS दे लई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ बोल दिता कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SCs ਨੂੰ 30% तक ਦੀ रिजर्वेशन देवांगे। ठीक है, तो ये सी अपने अज दे लास्ट सैशन दे पंजाब दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 5 मंथ्स नू कवर करते हैं। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर अच्छा लग्या होवे तो तुसी इनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना
एंड मार्क माई वर्ड्स, मैं तुहानू पहला भी कहा सी कि ये तीनों के तीनों सैशन तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है अगर तुसी पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए इन्हां नू 2-3 बार देख लेना, उहदे नाल तुहानू अपने आप ही हर एक सैशन अगर 2-3 बार देखोगे तुहानू याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडा कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स अगर 3 सैशन की गल करते हैं, है ना, वो भी पूरे नहीं। तो इन्ना टाइम दे के अगर आपां नू एग्जाम दे विच 2, 3, 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इस तो अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए तुसी इस सैशन नू देखना भी जरूर, शेयर भी जरूर करना, लाइक भी करना। तो फिर मिलते हैं कल के सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।